हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के पीवाईक्यू की। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर पार्ट में डिवाइड किया गया था तो कैपेसिटर से आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं इसके। तो और इसमें ढंग से करना इसको, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एनर्जी के हों चाहे सी नेट के हों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के हों, वो सारे के सारे क्वेश्चन कई सालों से फॉलो हो रहे हैं, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसको अगर ढंग से लगा लोगे न्यूमेरिकल तो आराम से नंबर आएंगे तुम्हारे। ठीक है। तो आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। ठीक। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बेटा और लिखना चालू करिए, देखना चालू करिए क्वेश्चन बैंक कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमें इसकी क्या करनी है, 3 कैपेसिटर हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट निकालना है और ए एंड बी एंड द चार्ज ऑन C1 निकालना है। तो देखो बेटा पहले क्या किया जाता है, इसमें कोई भी सर्किट हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें इतना पता है कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। ये किस में होता है? सीरीज में। और पैरेलल में कितना होता है? ये होता है C1 प्लस C2। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, इतना तो पता ही है। माइंड मैप अगर ये कैपेसिटर में नहीं पता है तो इसके एक माइंड मैप की वीडियो बनी हुई है, वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करिए। ठीक है। चैनल बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग डायरेक्ट वीडियो मत सर्च किया करिए। अगर आप चैनल पे आ रहे हैं, लगातार भरोसा हो रहा है आपको, तो आप प्लेलिस्ट पे जाया करिए। और प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे पीवाईक्यू की एक प्लेलिस्ट अलग है, माइंड मैप की एक अलग है। माइंड मैप सीबीएसई या आईएससी के क्लास 12th में ही है। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे 3 और 6 ये दिया हुआ है। तो हमें पता है बच्चे कि 1/3 प्लस 1/6, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम हो गया, ये हो गया 2 + 1, तो 1/C, तो C की वैल्यू आ गई 6/3, मतलब 2 आ गई। ठीक है। तो इस ऊपर वाले को हटा करके कितना लगा दिया, 2 लगा दिया, और नीचे वाला कितने पे था, 10 पे था। और दोनों किस बैटरी से कनेक्टेड थे? 50 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है। तो अब बताओ ये 2 और 10 किस में हो गया? ये 2 और 10 आ गया पैरेलल में। तो ये 2 और 10 कितना आ गया, 12। और बैटरी कितने की है? बैटरी है 50 वोल्ट की। अब बताओ यहां से जब हम Q निकालेंगे तो आंसर तो 12 आ गया। अब देखो 12 यहाँ पे ये भी है और ये भी है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, A और B और D तो नहीं होंगे। बात फंस रही है कहाँ पे? ए और सी में फंस रही है। तो अब चार्ज भी निकालना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज यहाँ से निकल सकता है Q इक्वल टू CV से। तो ये आ जाएगा 12 × 50। तो यहाँ से ये हो गया 600 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है। यहाँ तक 600 आ रहा है, यहाँ तक 600 माइक्रोकूलम है। उसके बाद यहाँ अलग चला गया, यहाँ अलग चला गया। तो देखो यहाँ पे ये 50 है, तो यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना, तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। अब तुम अगर यहाँ पे तुम चार्ज निकालते तो Q इक्वल टू कितना होता, 2 × 50 होता। तो यहाँ से बच्चे कितना आता, 100 आ जाता। तो इसका मतलब सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो ये A और C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो एक बार कॉन्सेप्ट और जान लो तुम लोग, क्योंकि दिक्कत होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, यही तो होंगे। तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, ये लिख लो न्यूमेरिकल कर रहे हो तो चार्ज सेम होता है, और पोटेंशियल जो होता है, वोल्टेज, वो वेरिएबल होता है। ठीक। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे चार्ज वेरिएबल होता है और जो वोल्टेज है वो हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है इतना? वोल्टेज सेम रहता है और चार्ज क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आता है वो 1/C करके आता है, और यहाँ पे जो आता है वो डायरेक्ट आ जाता है C1 + C2। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगा तो पहले उसको सिंपल करोगे, पहले ऊपर से नीचे आओगे। मतलब यहाँ कोई डायग्राम दिया गया उसको सिंपल करके फाइनल सिंपलेस्ट डायग्राम ले आओगे, और जब चार्ज निकल आएगा यहाँ से Q टोटल और C नेट, C इक्विवेलेंट, फिर हम लोग चार्ज निकालने के लिए ऊपर जाएंगे। ठीक है। ये अभी जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, हम लोगों ने सिंप्लीफाई सर्किट बनाए, यहाँ से टोटल चार्ज निकाला, और टोटल चार्ज निकालने के बाद हम लोग फिर से सर्किट में ऊपर गए। तो यहाँ पे देख लिया कि 100 ये था,
तो यहाँ पे पता चल गया 100 इसके क्रॉस भी होगा और 100 इसके क्रॉस भी होगा। अगर तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है C3 के क्रॉस चार्ज क्या होगा, तो C3 के क्रॉस चार्ज बेटा कितना आ जाता, 50 × 10 आ जाता। देखो अगर कोई क्वेश्चन लंबा हो रहा है तो ये मत सोचो कि लंबा किए जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उस पर रिलेटेड टॉपिक है। अब क्या है, PYQ से रिलेटेड करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ले आएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर एक ही क्वेश्चन कराएंगे तो वो तो तुम भी कहोगे कि वो तो कॉपी में है ही, जितने भी PYQ बुक आ रही हैं वो सब में है, अवेलेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे जब तुम आए हो तो भरोसा करके आए हो, तो कम से कम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे सही होने चाहिए, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कनेक्टेड इन C। कैपेसिटेंस C है और सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो देखो भैया जब C 3 है तो 1/C प्लस 1/C करके होगा, तो ये 1/C इक्वलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा C इक्वलेंट की वैल्यू जो आती है वो आती है C/n। किस में आती है, सीरीज में आती है। और पैरेलल में कितनी आती है, n × C आती है। उसमें तो डायरेक्ट ऐड होंगे, तो जैसे 1 है तो C, 2 है तो 2C, 3 है तो CCC हो जाएगा, 3C हो जाएगा। तो यहाँ पे n × C हो गया। आप जब अपॉन करोगे, द रेशियो ऑफ CP/CS पूछा गया है, तो CP ऊपर लिख दो और CS को नीचे लिखोगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा CP/CS इक्वल टू हो जाएगा n × C/C/n। तो देखो C कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n² 1। तो हमको ये याद रख लेना है कि CP/CS की वैल्यू n² 1 होती है। अब अगर 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 कैपेसिटेंस हैं, तो 3 का स्क्वायर, तो 3² 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 9/1, या इसी को 9:1 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये 9:1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। अगला देखो, कह रहा है कंसीडर 10 आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड। ठीक, 10 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं और सबका कितना है, इतना है। द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो देखो मिनिमम तुम्हारे किस में होते हैं, सीरीज में, और मैक्सिमम किस में होते हैं, पैरेलल में। तो अभी अभी किया हमने, C सीरीज/C पैरेलल 1/n² है, तो 1/10², तो ये कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। यही सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, एक पैटर्न फॉलो करता है बोर्ड और वही फॉलो करता हुआ चला आता है कई सालों तक। फिर क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड नहीं करता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ε0A/d। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K∈0। तो देखो एरिया पे तो डिपेंड करता है, नेचर पे करता है, डिस्टेंस पे करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं करता है। तो इसका जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अगला करते हैं। फिर देखो लिखा हुआ है इतना, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस बिटवीन इतना, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक। तो हमें पता है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो C' की वैल्यू कितनी होती है, K × C होती है, वेयर K क्या होता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इतना हमको पता है। तो जब इतना पता है तो C' की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है। K हमें निकालना है, एयर में कितना था, 5 था, तो K की वैल्यू यहां से बच्चे कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 आ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो K की वैल्यू हो गई 10 आ गई। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, K की वैल्यू कितनी हो गई, 10 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक देखो बहुत ही प्यार से निपट रही हैं चीजें, कहीं कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डाउट है ज्यादा। अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बिलो। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो देखो हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, तो ये देखो ये 50 और ये 50, ये किस में है बेटा, पैरेलल में है ना, तो 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, और ये वाला किस में, सीरीज में है तो 25 हो गया।
अब यहाँ पे तुम याद कर लो कि अगर 2 होते हैं तो सीधे फॉर्मूला ये भी याद कराया जाता है ना तुम लोगों को, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नहीं तो एलसीएम लेके आराम से कर सकते हो, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा हो। क्योंकि बेटा ऐसा ना सोचो कि जल्दीबाजी करनी है, कोई नीट का पेपर या मेंस का पेपर नहीं है बोर्ड का। अगर तुम्हें आता है तो एक तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको वहां पे आ रहा होता है। तो आती हुई चीजें कभी गलत मत करना। इतनी मुश्किल से तो 1-2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं हम लोगों को, और उसमें तुम जल्दीबाजी में सोचो कि गलत कर दें तो क्या भगवान भी माफ़ नहीं करेगा बेटा तुमको। तो यहाँ से आ जाएगा 100 × 25 अपॉन 125। 25 से ये गया तो 5 आ गया, 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखो कह रहा है यू आर प्रोवाइडेड विद मैनी आइडेंटिकल कैपेसिटर। अच्छा, ईच ऑफ कैपेसिटेंस इतना, कई सारे हैं, 100 माइक्रोफेरेड है सबका। हाउ विल यू कनेक्ट अ नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ इतना। तो देखो बेटा 100 है, ठीक है, और तुम्हें आंसर चाहिए कितना, 75। तो अगर 200 को तुम पैरेलल में लगाते तो C/N होता तो 50 आता। सॉरी, 100 को अगर तुम सीरीज में लगाते तभी तो कम होता। तो अगर तुम 100 को सीरीज में लगाते तब तुम्हारा आंसर कितना आता, 50 आता। और इधर तुम्हें क्या चाहिए, 25 की और चाहिए। तो देखो ऐसा करो कि ऊपर लगा दो 2, ताकि 100 और 100 से आंसर कितना आ जाए, 50 आ जाए। और 25 की जरूरत है तो नीचे तुम क्या करो, 4 लगा दो। तो नीचे से तुम्हारा 100 अगर 4 लगे हैं तो 100/4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। और ऊपर 50 और नीचे 25, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे? ये हो गया 50 और ये हो गया 25, तो आंसर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर इसी में कह देता तुमसे कि 125 बनाना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हमें आंसर कितना बनाना है, 125 बनाना है, तो ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना हमको कि कैसे 125 आएगा। ठीक, देखो जो भी वीडियो देख रहा है बेटा, यहां तक पहुंच ही गए हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। नहीं तो इतने सारे चैनल हैं, अगर तुम 7वें 8वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हो, इसका मतलब वीडियो ठीक लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक ही कर दो यार। अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो, है ना। लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि पता चले कि हाँ कोई टीचर पढ़ा रहा है, फ्री में है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पैसे ले रहे हैं। तो ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है हमें कि बहुत ज़्यादा आउटपुट आना है, लेकिन प्यार मिलता है तो बेटा मज़ा आती है ना। हम भी बना रहे हैं, पता 2 व्यू आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, व्यू तो आ जाते हैं लेकिन लाइक ही नहीं आते। लाइक आते हैं जिस पे भरोसा होता है, तो अच्छा लगता है हमको भी, है ना, पता भी तो चले कि आ गए हैं कोई सर। ठीक, तो ये चीज़ इतनी आ जाएगी। 125 को बता भी देते हैं, तो 125 में क्या होगा, 100 के 2 लगा दो, ठीक, या 100 के 2 लगा दिए, 4 लगा दो, तो 25 हो जाएगा। और नीचे क्या करो, 100 का लगा दो, ये तो एक है। अब इससे भी मिनिमम हो सकता है तो बताना, नहीं तो ये तो है ही। ठीक, समझ में आया? चलो अगला करते हैं। फिर देखो क्या है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए दे रखा है, डी दे रखा है, 200 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो V इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, V/D होता है ना। तो V की वैल्यू कितनी है, 200, D की वैल्यू कितनी है, 2 mm है ना, तो 2 × 10⁻³ तो यहाँ से काटा तो ये हो गया 100, और 2 जीरो ऊपर है, 3 ऊपर गए तो 5 हो गए, तो 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। फिर कह रहा व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी एनी ऑफ द 2, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो, जब हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/A होता है ना। तो तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ से तुम C निकाल लो पहले, ठीक है, या एक काम करो, J इक्वल टू सिग्मा E होता है, ये लगा लो, J इक्वल टू सिग्मा E होता है, ओम्स लॉ में बताया गया था। ठीक, तो J कैसे निकलेगा, J निकलेगा I/A से निकल सकता है, और यहाँ से सिग्मा पता ही है तुम्हें, और E भी पता है,
तो यहां से तुम सारी वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? सिग्मा ई से भी कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। और अगर तुम गॉस थ्योरम का फॉर्मूला याद है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है तो यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना, ये सारे हमारे फॉर्मूले हैं। तो तुम्हें अगर सिग्मा ही निकालना है तो तुम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई से निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें जे इक्वल टू सिग्मा ई ओम्स लॉ होता है, लेकिन यहाँ से वो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। E की वैल्यू अभी अभी आई थी 1 इंटू 10 की पावर 5। ये भी याद कर लो, अगर केवल एक प्लेट है तब तो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर कैपेसिटर की प्लेट है तब यहाँ पे होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा निकालना था, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो यहाँ से वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 5। तो ये मेरे बच्चे आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -7। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, आ गया समझ में? अगला करते हैं। लिखा हुआ है कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैरड, ए चार्ज टू अ इतना, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो U का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। ये तो पता ही होगा सबको। तो जब हाफ है तो हाफ हो गया। C की वैल्यू कितनी थी, 10 माइक्रोफैरड थी। वोल्टेज कितना था, 10 क्यूब था, तो 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, इससे 2 से ये गया तो 5 जूल आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 जूल आंसर आ गया। फिर कह रहा है देखो, इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 5 इज इंट्रोड्यूस इतना इतना इतना, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स। अच्छा, इसी क्वेश्चन में था क्या? हाँ, कैपेसिटेंस पूछा गया है। यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना था, 10 माइक्रोफैरड था ना। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो, जब C डैश मीडियम में जो होता है वो कितना होता है, K इंटू सी। तो K की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5 आ गई। और C की वैल्यू कितनी थी, पीछे दी हुई थी 10, तो 5 इंटू 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये 2 गलत है, 50 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, फिर उसके बाद देखो, यही अभी क्वेश्चन आया भी था। 3 और 6 का किया था तो कितना आया था, 2 आया था ना। और ये तुम्हारा कितना आया था, 10 आया था। तो ये 2 और 10, तो आंसर कितना हो गया था, इक्विवेलेंट 12 आ गया था, 12 माइक्रोफैरड। ये पहला क्वेश्चन ही था। चार्ज ऑन C1 निकाला था, तो यहाँ पे भी देखो 50 वोल्ट का था ना बैटरी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और यहाँ पे भी कितनी थी, 50 वोल्ट की थी। तो 50 इंटू 2, ये हमारा कितना हो गया, 100 वोल्ट। मतलब ऊपर वाले जो प्लेटें हैं वहाँ पे 100 वोल्ट, 100 कूलम का चार्ज गया, माइक्रो कूलम का 100 माइक्रो कूलम का चार्ज गया। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है ना, तो यहाँ पे भी 100 जाएगा और यहाँ पर भी 100 जाएगा। तो ये इस पे चार्ज ऑन C1 कितना आ जाएगा, 100 माइक्रो कूलम। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर देखो, ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन निकालना है, तो ये तो प्रूविंग है। ये प्रूविंग वाली जो वीडियो है उसमें तुम्हारा पूरा सॉल्व किया हुआ है। यू आर प्रोवाइडेड विद 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक है। शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ विल यू अरेंज मिनिमम नंबर ऑफ देम टू गेट अ रिजल्टेंट ऑफ 20। हमें देखो 20 बनाना है, तो 20 बनाना है तो देखो क्या कर सकते हैं, 8 + 8 + 4 कर सकते हैं ना, तभी तो 20 आएगा। 8 और 8 तो पैरेलल में हो गए, ये 4 कैसे आएगा, 4 को हम क्या करें, हम अगर 8 और 8 के 2 सीरीज में लगा दें तब तो ये 4 आएगा। और उसके नीचे क्या करें, 8 ऐसे जोड़ दें और 8 ऐसे जोड़ दें, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। ये 8 और 8 हमारा किस में हो जाएगा,
सीरीज में तो 4 आ गया, 4 + 8 हमारा इतना आ जाएगा। तो कितने कैपेसिटर लग रहे हैं? 4 कैपेसिटर लग रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? जल्दी तो हो नहीं रहा, आराम से देखो। फिर देखो वैसा ही क्वेश्चन है, एक चार्ज निकालना है और ये निकालना है। तो 6 और 12 का देख लो बेटा, C1C2/C1 + C2 होता है। तो ये आ गया 72/18, तो ये हो गया 4। तो ये हमारा आ गया 4 और ये हो गया 20। फिर उसके बाद ये 100 वोल्ट की बैटरी। तो बेटा ये 20 और 24 ये किस में आ जाएंगे? 24 हो गया, तो 24 आ गया, तो ये हमारा बचा 24 और ये हमारा बचा 100। ठीक है। अब पूछा क्या क्या गया है? चार्ज पूछा गया। तो पहले तो Q टोटल निकाल लो। तो Q = CV हो गया। जाओ बेटा तुम। अच्छा, Q = C × V हो गया। तो ये हो गया 24 × 100। तो ये 2400 माइक्रोकूलम आ गया। ये आया टोटल पे, इतना ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम ध्यान दो, 100 वोल्ट की बैटरी थी ना, तो यहाँ पे 100 वोल्ट यहाँ पे भी होगा और 100 यहाँ पर भी तो होगा। अब तुम अगर यहाँ से चार्ज निकालने की सोचोगे, अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुम कॉपी में बनाओ ना बेटा, तुम यहाँ मत सोचो सर एक ही में बना दे रहे हैं। तुम अपनी कॉपी में बना के देखो। 100 × 4 हो गया ना, तो यहाँ पे Q कितना आया? 400 आया। अब इसका मतलब ऊपर वाले पर पूरा चार्ज कितना हो गया? 400 हो गया। तो C1 पे भी कितना आया? 400। C2 पे भी कितना आया? 400। टोटल या यहाँ से निकाल लो। अब नीचे वाले पे कितना आया? नीचे वाले पे आ जाएगा 2000। तो नीचे वाले पे कितना चार्ज हो गया? 2000 माइक्रोकूलम होगा। यूनिट वगैरह रख लेना, अभी कोई पूछा नहीं। अब देखो पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया C1 पे। तो C1 पे बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। तो C1 पे 400 माइक्रोकूलम होगा। फाइनल आंसर जब लिखोगे तो सही से लिख लेना। फिर पूछा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन C3। C3 पे पूछ रहा है। तो C3 पे जब पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो तुम्हारे पास U = ½ CV² होता है। C की वैल्यू तो पता ही है 20 माइक्रोफैराड है, तो 10⁻⁻⁶। और V देखो यहाँ पे आ ही चुका था 100 × 100। तो 2 से गया तो ये आ गया 10। ठीक है, 2 से गया तो ये आ गया 10 और 2 0 ये 2 0 ये -6 है। तो बचा कितना? 10⁵ × 10⁻⁻⁶। तो ये ओवरऑल कितना आ गया? 10⁻⁻1 आ गया। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 0.1 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? 14 क्वेश्चन आ रहा है। 14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 कैपेसिटर हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। हर एक की वैल्यू कितनी है? C है। आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमें पता है कि C सीरीज जब होता है तो अगर एक की वैल्यू C है तो ये हो जाएगा C/3। अभी अभी कर भी चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद Cp की वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी हो जाती है 3C। हमसे क्या पूछा गया है? Cp/Cs पूछा गया है। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा 3C/C/3। C से C गया तो ये आ जाएगी 9/1। इसका मतलब ये हो गया Cp/Cs = कितना हो जाएगा? 9:1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? अगला देखो 15 क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है एक आइसोलेटेड है 16 माइक्रोफैराड का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 1000 वोल्ट। डाइलेक्ट्रिक स्लैब दी गई है जिसके K की वैल्यू कितनी है? 5 है। यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है? 5। न्यू कैपेसिटेंस पूछा गया बच्चे। तो C' की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? K × C होती है। C' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K × C हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 16 × 5। डेट मीन्स हमारा हो जाएगा कितना? 80 आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ से? तो ये हो गया 16 × 5। तो ये हमारा आ गया 80। ठीक। अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? न्यू पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। और यहाँ पे क्या है? इंट्रोड्यूस इतना V की वैल्यू नहीं दी गई है। तो V की वैल्यू जब यहाँ पे देखो क्या है कि हमने
पोटेंशियल हटा दिया है, हमने बैटरी क्या की है, हटा दी है। तो जब हम बैटरी हटाएंगे तो यहाँ पे देखो बैटरी जब हटाते हैं बेटा, तो हम लोगों की किसकी वैल्यू सेम रहती है, हम लोगों के चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम हो जाती है। तो कभी भी अगर तुम्हें ये याद रखना है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, पूरा बता देते हैं तुम्हें। जैसे मान लो कि ये तो तुम्हें पता है कि पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, हमने मान लो के का जो है डाइलेक्ट्रिक डाला, तो सी डैश की वैल्यू तो के इंटू सी होनी ही होनी। उसके बाद या तो बेटा बैटरी कनेक्टेड होगी, या तो बैटरी जो होगी वो क्या होगी, कनेक्टेड होगी, या बैटरी क्या होगी, डिसकनेक्टेड होगी, यही तो होगा। तो अगर बैटरी कनेक्टेड होगी तब क्या होगा, देखो बैटरी जब कनेक्टेड होती है तो V की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, V की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर V कांस्टेंट है तो Q डैश की वैल्यू क्या होती है, K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, Q डैश इंक्रीज कर जाता है, U डैश जो होता है वो भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो Q डैश की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, और Q डैश की वैल्यू कांस्टेंट होने से V डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, V बाई K हो जाती है, और ऐसे ही U डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, U बाई K हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे V डैश पूछ रहा था हमसे, तो V डैश की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, अब पहले कितनी थी, 1000 थी, और अब कितनी है, K की वैल्यू 5 थी, तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट। मतलब V डैश की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 200 वोल्ट आ जाएगी। समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है तो फिर देखो आगे बताते हैं। 15 हो गया, 16 देखो कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 ऑन प्लेट कैपेसिटर C1। तो यहाँ पे ये देखो ये तीनों के तीनों हमारे बच्चे किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही तो होता है। तो यहां से जब करोगे तो ये तुम्हारा 48 जो है वो तो एलसीएम हो गया, तो ये आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी आ गई। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11, तो ये वैल्यू हो गई 48/11 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 48/11 आ गई, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना। फिर उसके बाद पूछा क्या था, पूछा था चार्ज की वैल्यू इन्होंने, तो पहले Q नेट निकाल लेते हैं बच्चे। Q इक्वल टू होता है C इंटू V, तो ये हो गया 48/11 इंटू 110, तो यहाँ से काटोगे तो 10 आ गया, तो 480 आ गया। तो यहाँ पे Q1 पूछा गया है, तो इस पे Q1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 माइक्रो कूलम आ जाएगी। समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे। तो ये 16th क्वेश्चन जो है वो हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है 17 देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। तो यहाँ पे C5 में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि C1/C2 पहले पेपर में आएगा, तो वहां पे लिखेंगे हम कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4 है, देन C एंड D आर एट सेम पोटेंशियल। अब जब ऐसा हो गया तो हमने C5 को जब हटाया तो हमारा देखो C1 C2 किसमें हो गया, सीरीज में, C3 C4 किसमें हो गया, सीरीज में। तो C1 और C2 देखो क्या है, सीरीज है ना, तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया 10 और 10, और इधर भी कितना हो गया 10 और 10, तो 10 और 10 कितना आ गया 5, और ये भी 10 और 10 कितना आ गया 5, तो 5 और 5 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट ध्यान रखना 10 माइक्रोफैरड में ही आंसर देना होगा हमें। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा। 17 क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, तो ये तो बेटा प्रूविंग है, इसको तुम आराम से कर लेना। 19 क्या है, 19 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज किया गया है, बहुत बढ़िया। अभी अभी देखो यही एक कॉन्सेप्ट बताया था तुमको। तो यहाँ पे देखो सी डैश की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज करती है। अब हमने क्या किया है, बैटरी हटाई है, हाँ डिस्कनेक्ट कर दी है, डिस्कनेक्ट कर दी है, तो अभी भी देखो वी डैश की वैल्यू कितनी होती है, V/K,
और यू डैश की वैल्यू कितनी होती है यू वाई के। अभी अभी ये ग्राफ पूरा बताया था ना कॉन्सेप्ट फॉर्म में, वो कॉन्सेप्ट लिख लेना, ठीक है। जितना क्लास में बताते हैं बेटा उससे बाहर आएगा ही नहीं। अगर ढंग से करोगे तो सारे क्वेश्चन मजेदार तरीके से हो जाएंगे। ये देखो ये अभी अभी शुरुआत में ही पहला ही क्वेश्चन था ये 3 और 6। अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो 3 और 6 हमें पता है कितना होता है 2 सीरीज में 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो ये हो गया 18/9, तो ये आया 2, ठीक है। और नीचे वाला ये तो 10 था। अब इसके बाद ये दोनों किसमें हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, 12 माइक्रोफैराड। फिर तुमसे क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब तुम्हारा फाइनल सर्किट बना बचे, तो ये बना फाइनल सर्किट, ये था 12 और ये था 10 वोल्ट का, तो U का फॉर्मूला लगा लेते हैं हाफ CV², तो हाफ इंटू 12 इंटू 10⁻⁻6 रख लेना। V की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 तो 100 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻4। U की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻4 जूल आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा 20 का सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर हमें ये प्रूविंग है, प्रूविंग कर लोगे। यहाँ पे भी वही है, देखो फिर से डिस्कनेक्ट किया गया, अभी अभी सेम क्वेश्चन आया था ये, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन यही तो था। अब इसी के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमारे हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा कैपेसिटर के सारे डाउट हमारे कंप्लीट हो गए पिछले 20 सालों में जितने भी आए हुए थे। अब हमारा काम क्या है, डेरिवेशन की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेरिवेशन जाके करो और इसके एक बार फिर से अपने मन से रिवाइज करो। जब अपने मन से रिवाइज करोगे तो देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।